दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जिले के समस्त इंजीनियरों ने मनाया अभियंता दिवस। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजू शर्मा के जन्मदिन की बधाई देने लोगों का लगा तांता। उत्साह और उमंग के साथ संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ संपन्न। नगर नारी स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में जनता जोगी कांग्रेस ने कलेक्टोरेट का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। वे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, जिसे शायद ही कोई भुला पाए। उनके जन्म दिवस के मौके पर जिले के समस्त इंजीनियर ने उन्हें स्मरण कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं जिले के समस्त अभियंता मौजूद रहे और उन्हें उनके अमूल्य योगदान का व्याख्यान किया। यही वाली बात नहीं आती, क्यों आती है? क्या सर कब तक चाहिए कि करना है क्या, मतलब दुविधा होती है, अरे छोड़ दो कोई और कम कर लेते ना, ऊंचा करके चल सकते हैं। और कैसे हम सभी भली अलग अलग विभागों में काम करते हैं, समय इतना कम है कि उसको उतार पाना सामने बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको इंजीनियर की ही याद आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सब जो भी पढ़ाई किए हों, आप सब याद करो, मुझे तो अपना IIT दिल्ली का टाइम याद आता। अभियंता की डिग्री लिए और सरकारी नौकरी प्राप्त किए, ये तो सत्य है, किंतु जब हम सरकारी नौकरी में आ गए तो जो एक प्योर देशी अभियंता दिवस के अवसर पर जगदलपुर शहर के जो इंजीनियर्स टाउन है, यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। जिले में पदस्थ सभी अभियंता हैं। मैं सभी अभियंता जो जिले में सरकारी नौकरी में हो या ना हो, सभी अभियंताओं को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन जो इंजीनियर्स का जो पूरा इस समाज के प्रति और इस सोसाइटी के प्रति, शहर और जिले को निर्माण करने में इनका जो योगदान है, उसको एक तरीके से याद करने का मौका है। और अनसंग हीरोज़ के रूप में जो हर चीज़ में जो प्रावीण्यता पाते हैं, उनका एक याद करने का मौका है। मैं आज के दिन में सभी ऐसे अभियंताओं को याद करना चाहूँगा, सभी ऐसे अभियंताओं के जो योगदान है उसको भी याद करना चाहूँगा, जिससे अभियंता का सभी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में याद करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। सर भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म जयंती दिवस है। इंजीनियर्स का जो योगदान है, वो न सिर्फ इंजीनियर्स फ्रेटर्निटी के बीच में, बल्कि सोसाइटी के लिए गर्व करने का दिन है। हम किस तरह से मानव जीवन को कितना सुविधायुक्त, कितना सहज और कितना सामान्य बना के रखते हैं। नई नई चीज़ों की कल्पना, परिकल्पना और साकार स्वरूप प्रदान करने में इंजीनियर्स का योगदान है, उसको हम सभी को याद करना चाहिए। और इस दिशा में और क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में आज परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा को आयोजन करने के लिए जिले के सभी इंजीनियर्स का मैं धन्यवाद करूँगा। आज हम जगदलपुर शहर में सब अभियंता जो है एकत्रित हुए और जगदलपुर का जो अभियंता चौराहा है शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे कलेक्टर साहब जो स्वयं एक इंजीनियर हैं, वो दयाराम साहब वो भी रहे, आदरणीय SP साहब भी रहे। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट के, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियर, हम सब एकत्रित हुए और बहुत हर्ष के साथ इस त्यौहार को, हमारे लिए तो बोला जाए तो एक त्यौहार ही है, हम इसको बहुत अच्छे से मनाएं। हमारा दिल, हमारा मन बहुत उत्साहित रहा, एक उत्साह के साथ हमने इसको मनाया। और क्योंकि साल भर हम सब इंजीनियर जो हैं वो कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन आज का दिन हमारा स्पेशल है।
और ये दिन हम इसलिए भी याद करते हैं कि हम अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उनको याद करते हैं, योगदानों को याद करते हैं और हम यहाँ पर रह के फिर से ये प्रण करते हैं कि हम एक अभियंता हैं। देश को बढ़ाने के लिए, अपने भारत देश को बढ़ाने के लिए हमारा जो भी योगदान एक अभियंता के रूप में हो, हम उसमें अधिकतम सहयोग कर सकें। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजू शर्मा को बधाई देने हेतु सभी समाज के प्रमुख, सभी विभाग के प्रमुख और जगदलपुर शहर के समस्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके पदाधिकारी के द्वारा सुबह से ही राजू शर्मा को उनके निवास स्थान के पास स्थित कार्यालय में पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। समाचार लिखने तक बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। राजू शर्मा को बधाई देने हेतु पूरा कांग्रेस परिवार एवं दूसरे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उन्हें बधाई देने पहुंचे हुए थे। बधाई देने वालों में छोटे बच्चे, माता बहनें एवं बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित होकर उन्हें प्यार दुलार करते हुए आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस परिवार के साथ ही साथ जगदलपुर शहर एवं आसपास के ग्रामों से पहुंचे हुए उनके शुभचिंतक मौजूद थे। धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ संपन्न। समापन कार्यक्रम में विधायक एवं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप उपस्थित थे। चंदन कश्यप ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बढ़िया प्रदर्शन किया और विजयी हुए। अब राज्य स्तर पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन कर बस्तर अंचल का नाम रोशन करने की बारी है। इस अवसर पर चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने खिलाड़ियों से कहा कि स्पर्धा में हार जीत स्वाभाविक है, इसलिए परास्त हुए खिलाड़ियों को निराश नहीं होकर उन्हें जो खिलाड़ी विजयी हुए हैं उनसे सीखने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने विजयी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ अपनी बेहतर प्रतिभा के जरिए राज्य स्तर पर बस्तर का परचम लहराने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित सभी 7 जिले के खेल अधिकारी, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों के अलावा खेल प्रेमी, गणमान्य नागरिक एवं कॉलेज व स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे। बस्तर की ज्वलंत मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ जोगी जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट का घेराव किया। विभिन्न मांगों का आवेदन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। दोपहर टाउन क्लब में धरना प्रदर्शन के बाद जेसीसी अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करते हुए दिखे। काफी देर तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझपटी होती रही। जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बीच सड़क कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल और कांग्रेस की 5 सालों में प्रदेश में शहीद बस्तर की जनता को लूटने और खाने का काम किया है। दोनों सरकारों ने केवल वोट की राजनीति को अपनाते हुए जनता के साथ छलावा करने का काम किया है, लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जेसीसी और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बस्तर के लोग ही हाईकमान का काम करेंगे। इस अवसर पर नवनीत चांद समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछले 1 साल में ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार है जबकि मैं खुद कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे साथ जितने ये आवेदन हैं इनकी संख्या हर बार बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। 15 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली, 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार देख ली। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों राष्ट्रीय दलों में
प्रतियोगिता चल रही है कि वादा खिलाफी में, घोषणाबाजी में कौन आगे रहेगा, भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में कौन आगे रहेगा। ऐसे में मेरी जो लड़ाई है वो ना कांग्रेस के खिलाफ है ना भाजपा के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो छत्तीसगढ़ में गरीबी खत्म करने के लिए है। गरीबी के खिलाफ मैं मैदान में उतरा हूं और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि लोग एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जिसका हाईकमान दिल्ली में नहीं, जिसका हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता रहे। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को चैलेंज दे रहा हूं। आप घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, तो आपके घोषणा पत्र में अब जनता को रत्ती भर विश्वास नहीं रह गया है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने एक नई प्रथा चालू करी थी, मैं भी उस प्रथा में चल रहा हूं। 20 रुपये के स्टैम्प पेपर में मैं लिख के दे रहा हूं कि मेरी सरकार बनेगी, ये 10 कदम लूंगा और छत्तीसगढ़ में से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म करके दिखाऊंगा, नहीं तो मुझको सूली पे टांग देना। सर, छत्तीसगढ़ हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी आंचलिक दल हैं छत्तीसगढ़ में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, स्वाभिमान मंच है, ऐसे जितने भी आंचलिक दल हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है कि हम लोग एक साझा रणनीति के अंतर्गत चुनाव लड़ें ताकि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी वोट विखंडित ना हो, स्ट्रेटेजिक वोटिंग करें। और रही प्रत्याशी की घोषणा की बात, तो पिछले बार जैसे हम लोगों ने किया था वो गलती दोहराने वाले नहीं है। पहली गलती तो ये कि किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल का कोई भी गठबंधन नहीं हो रहा है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गठबंधन होगा तो आंचलिक दलों के बीच में होगा और प्रत्याशियों की भी घोषणा हम सही समय पे करेंगे। जब बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम रणनीति के अंतर्गत, क्योंकि हमारा लक्ष्य है विधानसभा के अंदर ऐसे लोग पहुंचाए, ऐसे जांबाज सिपाही पहुंचाए जो विधानसभा के अंदर छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए, 3.25 करोड़ लोगों के लिए आवाज अपनी बुलंद कर सके। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्टोरेट के आस्था सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद दीपक बैज ने वर्चुअल रूप से जुड़कर कहा कि जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में वर्चुअली शामिल उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर सुलभता सहित विकास कार्यों को सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक के दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप और विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने भी अपने सुझाव दिए। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के ने सांसद और प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित कर जिले में योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किए जाने आश्वासन किया। वहीं इस दिशा में आवश्यक पहल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। दिशा समिति की बैठक में सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, महापौर शफीरा साहू तथा दिशा समिति के सदस्य, जिले के जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, डीएफओ उत्तम गुप्ता, आयुक्त नगर निगम हरीश मंडावी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक समापन कार्यक्रम के पश्चात सभी अधिकारी, कर्मचारियों सहित खिलाड़ियों और युवाओं ने हर एक निर्वाचनों में मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की शपथ ली। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने सहित स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित सभी 7 जिले के खेल अधिकारी, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों के अलावा गणमान्य नागरिक एवं युवा मौजूद थे। बीजापुर में पहली बार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कलेक्टोरेट बीजापुर के सभा कक्ष में राज्य सूचना आयुक्त के सचिव जीआर चुनेंद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त के सचिव एवं सूचना आयुक्तों ने सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों तथा अधिनियम के बारीकियों के साथ साथ जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल, कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा, संयुक्त संचालक संतोष मौर्य, संयुक्त कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी एवं जिले के सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। 10 सितंबर 2023 को प्रार्थी आशमन सिंह ठाकुर थाना बोधघाट में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका लड़का रुपेश सिंह ठाकुर उम्र 19 वर्ष निवासी बहादुरगुड़ा बिना बताए घर से कहीं चला गया है कि रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में गुम इंसान दर्ज कर पतासाजी की जा रही थी कि 14 सितंबर 2023 को सूचना मिला कि उपरोक्त गुम इंसान का मोटरसाइकिल को उसका दोस्त ऋषित सिंह चला रहा है, जिस पर ऋषित सिंह पिता विनीत सिंह उम्र 19 वर्ष से पूछताछ किया गया, जिसने बताया कि 8 सितंबर 2023 के रात्रि में वह मृतक के साथ निर्मल विद्यालय के पीछे बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच पैसों की बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने मृतक के शर्ट से गला घोंटकर तथा शराब की बोतल के टुकड़े से मृतक के गले में वार करके हत्या किया तथा मृतक का मोटरसाइकिल एवं मोबाइल को अपने पास रखा है। आरोपी की निशानदेही पर मृतक रुपेश सिंह का शव घटना स्थल के पास के झाड़ियों में से बरामद किया गया तथा शराब की बोतल, मृतक का मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा अन्य साक्ष्य बरामद एवं जब्त किया गया। आरोपी द्वारा हत्या करना एवं शव को झाड़ियों में छिपाकर रखना कबूल करने से आरोपी ऋषित सिंह को गिरफ्तार किया गया। थाना बोधघाट में धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड में उक्त आरोपी को न्यायालय भेजा गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।